दुनिया को जिन बड़े मसाइल का सामना है उनमें एक बड़ा मसला फूड सिक्योरिटी का है। यही मसला पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से गंदम शॉर्ट है। आम मजदूर से लेकर तमाम लोग 100 रुपए से 80 रुपए किलो तक गंदम खरीदने पर मजबूर है। किसान का यह शिकवा है कि उसको पूरी कीमत नहीं मिलती, बीच में मिडलमैन और हुकूमत सस्ती गंदम खरीदते हैं और उसको पूरे नर्ख नहीं मिलते, जिसकी वजह से इस साल गंदम कम काश्त हुई है। एक तो कम काश्त, दूसरी तरफ यूरिया का बहरान इसकी पैदावारी सलाहियत को बहुत बड़ा थ्रेट है। आज मुजरिम कौन की टीम जिला लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में मौजूद है। यहाँ के किसानों को खाद के हुसूल में दुश्वारियां हैं। इस वक्त गंदम को यूरिया की अशद जरूरत है, जबकि खाद माफिया 1767 रुपए वाली खाद 2200 से 2500 रुपए तक बेच रही है। आज हम असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का के साथ मिलकर खाद माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे और आपको वो लंबी कितारें दिखाएंगे जो किसानों की हैं। किस तरह से खाद शॉर्ट की जाती है और कीमत बढ़ाई जाती है, देखिए आज के मुजरिम कौन में। मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान। इस वक्त कहरोड़ पक्का में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि खाद के लिए कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खाद की तरसील और तकसीम को यकीनी बनाने के लिए एसी कहरोड़ पक्का ने इस चीज़ को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। ये किस तरह से फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज को आपने मैनेज किया हुआ? ये फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज को हमने मैनेज इस तरह से किया हुआ है कि एक तो हमने ये मेक श्योर किया है कि खाद हर बंदे को मिले, चाहे वो छोटा फार्मर है चाहे बड़ा है। हमने बेसिकली स्टॉक रजिस्टर हमने मेंटेन किए हुए हैं कि हम उसमें रिकॉर्ड रखते हैं कि जितनी खाद हमारे पास आ रही है और कितनी खाद निकल रही है। इसको डेली बेसिस पे हम मॉनिटर कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके। ये मेरे साथ राशिद साहब खड़े हैं, ये भी एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, ये इधर हमारे कहरोड़ पक्का में तैनात है। तो हम डेली बेसिस पे चेक करते हैं शॉप्स पे आके कि कितनी खाद उनके पास आई है, कितनी खाद उन्होंने बेची है और उनके पास बाकी जो रिकॉर्ड है वो कितना है। अच्छा, ये कितने आपके कहरोड़ पक्का में सेल पॉइंट्स हैं? हम डेली बेसिस पे सेल पॉइंट स्टैब्लिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि 3-4 सेल पॉइंट जो हैं वो डेली बेसिस पे स्टैब्लिश हों। जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी लंबी लाइन शहर में भी है, इस तरह जो हमारे गिरदोनवा हैं शहर के गाँव के इलाके हैं उनमें भी हम लोग 2-4 सेल पॉइंट रोज़ाना डेली बेसिस पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। अच्छा, इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है तकरीबन 100 से ज़ायद लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। इनसे बात करते हैं किस लिए ये खाद खरीद रहे हैं। हाँ जी, किस लिए खाद खरीद रहे हैं आप? सोना यूरिया हैं? सोना यूरिया कितनी चाहिए? 5 बोरियाँ। 5 बोरियाँ। किस चीज़ में डालनी है आपने? गंदम में। गंदम की कौन सी वैरायटी लगाई है? सदाबहार? नहीं। अच्छा, कौन सी लगाई है? और नहीं यार, घर का बीज है सर। अच्छा, घर का बीज था। आपने कौन सी चीज़ लगाई है? फैसलाबाद का। आपने गंदम पहले भी ले गए खाद? नहीं। नाज़रीन, आप सूरत हाल देख सकते हैं कि एक तवील लाइन है जो यहाँ पे लोग रुके हुए हैं। जिस शॉप को इन्होंने सेल पॉइंट बनाया है उनसे भी बात करते हैं। कितने बैग डेली के आप रिलीज़ करें? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शेख शाहनवाज है और अहमद एंड को करोड़ पक्का से मेरा ताल्लुक़ है। तो यहाँ तकरीबन 1000 से 1200 बोरी डेली जो है वो तकसीम हो रही है। 2 बोरी से लेकर 10 बोरी तक फी फार्मर को दे रहे हैं। अच्छा, इजीली अवेलेबल है? कोई 10 भी ले सकते हैं? हाँ जी, 10 भी ले। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया कि उसका किसान कार्ड हो, अगर उसको ज़्यादा चाहिए तो वो वेरिफिकेशन करवाता है महकमा ज़राअत से, फिर उसको 10 ज़्यादा से अच्छा वेरीफाई करवा के करा के ज़्यादा बोरियाँ वालों को। वैसे 2 बोरी से लेकर 5 बोरी तक हम नॉर्मल बंदे को दे रहे हैं। नॉर्मल दे देते हैं। किसान कार्ड अगर किसी ने नहीं बनवाया तो फिर उसको CNA से भी दे देते हैं 2 बोरी। उसको फिर 2 हाँ, मिलेंगे। 2 बोरी CNA। नाजरीन, अगर आपके पास किसान कार्ड नहीं है तो आपको 2 बैग मिलेंगे, और अगर आपके पास किसान कार्ड है तो आपको 5 से 10 बैग मिल सकते हैं। और इससे अगर ज़्यादा किसी को चाहिए उसका क्या प्रोसेस है? लोगों ने तो यहाँ सैकड़ों एकड़ काश की होती है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। उसका ज़्यादा प्रोसेस जो अगला प्रोसेस है वो ये होता है कि वो मेरे पास एप्लीकेशन लेके आते हैं मेरे ऑफिस में, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में या महकमा ज़राअत के ऑफिस में। तो उसको फिर हम वेरीफाई करते हैं कि इस बंदे की कितनी काश्त है, कितनी ज़मीन है। उस हिसाब से फिर हम अपने डीलर्स को बता देते हैं और उसको उतनी खाद मिल जाती है।
यानी मुश्किल हो रही है लेकिन अवेलेबल है। लेकिन बिल्कुल हमने सिस्टम बना लिया हुआ है ना, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि हमने सेल पॉइंट भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं छोटे फार्मर्स के लिए। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए होती है तो वो ऑफिस से वेरीफाई करवा लेता है और उसको भी मिल जाती है। ऑफिस से वेरीफाई करा के बड़े किसानों का जिनके 50 एकड़ या 100 एकड़ गंदम काश्त है वो मुश्किल है, वक्त लगेगा, लेकिन कंट्रोल रेट पे चीज़ अवेलेबल है जी। कहरोड़ पक्का में जहां हमने मुख्तलिफ दुकानों पर रेड की और आपको लंबी कितारें दिखाई कि किस तरह से किसान शहरों को फीड करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, अपने भी बच्चों को पालने के लिए, गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए, यूरिया खाद के लिए किस तरह से लाइन में लगा हुआ है। मैं इस वक्त कहरोड़ पक्के के नुमाया ज़मींदारों के साथ मौजूद हूँ जो पिछले 4 से 5 दहाइयों से गंदम, मकई और डेयरी में लीड करते आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मकबूल खान साहब। मकबूल खान साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक अरसे से एक तजर्बा है आपका। अगर इस टाइम पर आपको गंदम के लिए यूरिया ना मिला तो क्या अंदाज़ा है कितनी आपकी यील्ड पे असर पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी जी, आपका शुक्रिया। गंदम पे सेटबैक आएगा जी, लाजमन आएगा, क्योंकि खाद शार्ट होने की वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि इंतज़ामिया जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो इतना काम मतलब है सही नहीं कर रही। कंपनीज तो सुना है कि मतलब है वो दे रही हैं, उनके स्टॉक भी इनको दे रही हैं, पूरा कर रही हैं, लेकिन आगे मौके पे किसान को, ज़िम्मेदार को मतलब अवेलेबिलिटी कम है, नहीं मिल रही जी। नहीं, आप कितनी गंदम काश्त की है आपने से? मेरी असल में मेरा ज़्यादा काम है जी मेज़ का। ठीक है। हाँ, मेज़ का काम है अपना इसका। बरसीम आप काश्त करते हैं डेयरी फार्म में? मकई का, हाँ जी, मकई का काश्त करते हैं। मेरा डेयरी फार्म है। मुझे साइलेज का मतलब है कि ज़्यादा ज़रूरत होती है और मैं साइलेज जो है तकरीबन 50-55 एकड़ 60 एकड़ काश्त करता हूँ, सिर्फ ये कि उसके लिए जानवरों के लिए साइलेज जो है। उसमें भी प्रॉब्लम मतलब है कि होती है। ये मेरे 2 एक मुरब्बे मैंने काश्त किए हुए हैं गंदम के, उसमें भी मतलब है प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो स्टेज है, हाँ जी जी, इस पर टिलरिंग हो रही है। हाँ जी, अब बहुत सारे अब शगुफे निकालने हैं गंदम में। जी जी जी। अगर उसको यूरिया नहीं मिलता तो वो ग्रोथ कैसे करेगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ जी, इसी मतलब है कि बात पे जो भी ये सेटबैक आएगा, इस पे काश्त पे, इसकी एवरेज पे असर पड़ेगा जी। इसकी नाज़रीन, एवरेज पर असर पड़ेगा। और गंदम पहले काश्त कम है, जब उसको प्रॉपर फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगी उससे उसकी पैदावार कम होगी। तो फूड सिक्योरिटी का पाकिस्तान को इशू है और हमारे ही लोग हैं जो ब्लैक किए बैठे हैं। 2200 रुपये रेट है गंदम का, यूरिया खाद का, और इस टाइम गंदम की अशद ज़रूरत है यूरिया। तो किस तरह से देखते हैं आप? सर, यूरिया खाद का जो हमारा रेट है वो 1770 रुपये है, ठीक है। और हम लोग यही तो मेक श्योर कर रहे हैं कि तमाम काश्तकारों को 1770 में ही मिले। तो हमारे जो कहरोड़ पक्का में है वो 95,000 एकड़ पे गंदम काश्त की हुई है। तो जबकि जो हमारी डिमांड है वो पिछले 2 महीनों में ही जो हमारी वो जो सप्लाई है फर्टिलाइज़र की वो 2 लाख तकरीबन हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो हम लोग मेक श्योर ये कर रहे हैं कि इस मंथ में भी हमारी तकरीबन 1.5 लाख तक सप्लाई जो है वो यूरिया की हो। यानी ऑन एन एवरेज कोई एकड़ कोई किसान 1.5 बोरी फी एकड़ के हिसाब से देना चाहे तो उसको मिल जाए। बिल्कुल सर, हमारी रिकमेंडेशन जो यूरिया की है वो भी 2 बैग है फी एकड़, ठीक है। तो उस हवाले से हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम काश्तकारों तक ये जो है वो सहूलत हमारी जो है वो फर्टिलाइज़र की पहुँचे, अवेलेबिलिटी हो। अगर खाद लेट होती है तो पैदावार पे असरअंदाज होता है। बहुत सारे किसान इसलिए ले रहे हैं कि वो अगली ज्वार में काश्त के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग इसलिए ले रहे हैं कि उन्होंने मकई के लिए रख ली है। उनके लिए क्या पैगाम देंगे? सर, उन काश्तकारों के लिए मेरा यही पैगाम है कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो हमारे फेक खबरें ये फैला रहे हैं कि शायद फर्टिलाइज़र शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं काश्तकार दोस्तों को ये बताता चलूँ कि फर्टिलाइज़र नाइट्रोजिनस है चाहे फास्फेटिक है, कोई शॉर्टेज नहीं है।
ठीक है, सारी की सारी सप्लाई जो है वो इंशाल्लाह चलती रहेगी। तो ये इनको स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी का हक मारने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो फ़िलहाल जितनी जिस काश्तकार को ज़रूरत है वो सिर्फ उतनी ही ख़रीदें, तो ये इंशाल्लाह जो सिस्टम है ये चलता रहेगा, खाद की शॉर्टेज जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी। कुछ शॉर्टेज इसलिए भी है कि जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो भी ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे काश्तकारों से जब हमारी मुलाकात होती है तो वो यही कहते हैं कि सर 30 की बजाय हमें 50 दिलवा दें, ताकि हम लोग जो है वो फ़ैब के अंदर जो है फरवरी में मकई काश्त करनी है तो उसके लिए हम अभी से यूरिया लेकर रख लें। तो उन काश्तकारों से मेरी ये बारहा गुजारिश होती है कि आप काइंडली इस चीज़ की तरफ ना जाएँ। और जो होल्ड किए बैठे हैं हज़ारों बोरियां, उनके हवाले से आप तक आपने क्या किया? सर ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिस्टम कुछ मंथ पहले तक ऐसा था, ठीक है। उसमें जो है वो हमें बाकायदा चैनल नहीं था जिसके थ्रू हम ट्रेस कर सकें। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने पिछले मंथ इंतज़ामिया की मदद से जो है वो क्या किया है कि ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बना दिया बाकायदा। डीसी साहब आपके पास ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है, आपके पास जब ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट पहुंचती है उसे फिर क्या करते हैं आप? अच्छा, ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसमें हम ये करते हैं कि हम अपने जो हमारे सोर्सेज होते हैं या बंदे हमारे होते हैं, हम उनसे शॉपिंग करवाते हैं और डिफरेंट शॉप से हम डिफरेंट आपको आइडिया हो जाता है कि फलां आदमी के पास फर्टिलाइजर आ गई है। अब बेसिकली जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, सोर्स रिपोर्ट होती है, उसमें तो एग्जैक्टली हमें नाम भी मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी अपनी भी कोशिश होती है, जो कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की दी हुई है हमें, कि हमने चेक करना है और मेक श्योर करना है कि खाद अवेलेबल हो, और जो ब्लैक कर रहे हैं उनको हम पकड़ें। तो हम अपनी पर्सनल शॉपिंग करवा लेते हैं बंदे भेज के, और वो क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे है, कितनी ब्लैक हुई है, कितनी स्टॉक हुई है। ये कोई एक्सरसाइज हमारी 2 महीने पहले से चल रही थी ऑलरेडी। गवर्नमेंट ने फ्यूचर को मद्देनजर रख के ये चीज़ें प्लान की हुई थी। हमने तकरीबन कोई 1.5 मिलियन के करीब जो है छोटी सी तहसील में रोड पक्का में हमने फ़ाइन किए हैं, और उसके अलावा हमारी FIRs की तादाद भी एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा FIR भी हमने करवाई है लोगों पे। लोग अप्रॉक्सीमेट हैं हमारी कोई 30 से 40 के करीब तो FIR हुई होंगी, आई गेस ऑलमोस्ट। यहाँ पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जो पिछले 3 से 4 माह से खाद की अवेलेबिलिटी और तहसील इंतज़ामिया के साथ राब्ते में है और कवरेज करते रहे। आशिक, बताएं क्या सूरत हाल है तहसील? जी मुनीब भाई, करोड़ पक्का वैसे ज़राई जो है इलाका है। यहाँ पर कुल जो करोड़ पक्का का रकबा है वो 1,66,000 एकड़ पर जो है वो मुश्तमिल है, और इस मरतबा जो गंदम काश्त की गई है वो तकरीबन 95,000 एकड़ पर जो है वो गंदम की काश्त की गई है। वैसे तो इस हुकूमत में हर चीज़ के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, क्योंकि कभी चीनी का बुरान पैदा हो जाता है और कभी आटे का, और अब गंदम की फसल के लिए यूरिया खाद का जो है वो बुरान शुरू हो गया है। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से वो देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। खाद भी जो है वो भी यहाँ पर डिलीवर हो रही है, क्योंकि पहला पानी अहम होता है गंदम की फसल के लिए, तो किसानों को खाद की ज़रूरत होती है। लेकिन हमने मोस्टली यहाँ पर ये भी देखा है कि यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो किसान नहीं होते, यानी कि डेली बेसिस पे वो लाइनों में लगे होते हैं, और यही सूरत हाल है कि जितनी खाद उनको चाहिए होती है उससे ज़्यादा लेने की वो जो है कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से, क्योंकि अगर तमाम तहसील में जैसे मुख्तलिफ पॉइंट हैं, अगर वहाँ पर पॉइंट डेली बेसिस पे बना दिए जाएँ तो किसानों को खाद अगर हर जो पॉइंट पर मिल जाए तो ये लाइनें मेरे ख्याल में ख़त्म हो सकती हैं। लाइनें ख़त्म हो सकती हैं, पॉइंट बढ़ा दिए जाएं। भाई साहब, कितने एकड़ आपने काश्त किया और क्या किया है? 10 एकड़ कणक है। केड़ी शह भाई वे? कणक अच्छा, गंदा। की खाद दी खड़े अद्धी बोरी किले क्या वजह अकबल की में पैदा? नहीं ना आके खाड़ वाल गए हैं। अच्छा जी हम आया कने पता नहीं मिलती है क्या करें। अच्छा, कितना भाई खड़े हुए? चौकी मस्ती चौकी मस्ती के ये काश्तकार है। पिछले साल कितनी खाद रीती आवे कणक को? 3 बोरियां किले एक तले 3 उत्ते। हाँ मुख्तलिफ ही तकरीबन 45 मन। हुण अगर खाद ना देसो तो क्या तवक्को है? देखो वाल हूँ अगर पता क्या ब्याह की कहानी पे तले नाड़ी चढ़ी जाती है। हाँ,
टिलर्स नहीं हो रहे जी। ये एक और फार्मर मेरे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है जी? मुमताज़ हुसैन। मुमताज साहब, कितने एकड़ काश्त है आपकी? आपकी 35 किलो एकड़ क्या का गंदम। और डीएपी मिली थी? जी हाँ, कितने की ली थी? 6800 थी। 6800 की। आप खुश नसीब काश्तकार हैं। पहले 4 कितना अरसा पहले उठाई? बस एक महीना पहले उठा ली थी। हालांकि पहले 6300 रेट सी, बाद 6800 ना बाद मिली। वो कहता था मैं 7000 तो कम नहीं देता। मैं कहा यार 200 रुपये तो छोड़। मैं ये कौन था? उधर दुनिया पर से उठाई थी। अच्छा, आपको अपनी तहसील से मिली नहीं थी, ब्लैक में जाके लेके आए थे? जी जी। अच्छा, तो अब यूरिया कितनी दे चुके हैं अपनी गंदम को? यूरिया तो हाली एक बोरी भी पूरी नहीं मिली। अच्छा, हाँ, सही। तो इससे पैदावार पे क्या असरात मुरतब होंगे अगर लेट हो जाती है? पैदावार में असरात थे मैंने भी हुण गंदम नाड़ी चढ़ी आती है। वो जो तले बूटा ना मार सी तो कदों उठा टिलर्स ना निकल से। नाजरीन, जो गंदम का पौधा है, एक दाने में से जिस तरह कहा कि कुरान में भी है कि 100 बालियाँ और हर बाली में अलग से उसके 100 दाने होंगे। तो उसको जब नहीं मिलेगी फर्टिलाइज़र तो वो एक टिलर निकलेगा या 4 5 5, जबकि 30 35 40 50 तक टिलर्स होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं हमारे बहुत सारे किसान अपने घरों में, बहुत सारे डीलर्स अपने घरों में जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी छुपा के बैठे हैं? वो तो आम छपाई बैठे ना भाई। असा भला है कि वे सुबह कोई 2400 वाला है, कोई 2200 वाला है। ये 1700 वाली खाद 2200 2400। हाँ, जिमें किसी का जाके लगा वो तो बिकना उस तरह दे रहे हैं। भी कहते चलो भी असा पैसे तो वट लो। ये दुकानदार ट्राला आवे ना सारा चले तो चलो कोई तो रुक देना। ये 100 बोरी चले जट हम खलो खलो तो चले गए थे। अच्छा, अब यहाँ पे मिल रही है? किधर से? यहाँ पे खाद मिल? हम तो 2 दिन आए मिली नहीं, वापस चले गए। आज भी लाइन में नहीं खड़े। अगेरी कहना ये बंदे को देखते भी इतने बंदे खड़े, क्या चलेगी या ना चलेगी, मुख खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से आज मेरे साथ आज यहाँ पे आज शेख साहब आप कह रहे हैं 2 दिनों से लाइन में लग रहे हैं, हमें खाद नहीं मिली। आज कितनी बोरियाँ? कल हमारे तक पास तकरीबन 2-3 दिन से रोज़ाना 1000 से 1200 बोरी चल रही है। अगर जो फार्मर्स आते हैं उनको मिल जाए। इसके पास आए आपको 20 बोरी चाहिए तो आपको मेरे पास एसी ऑफिस आ जाना चाहिए था ना, या महकमा ज़राअत वाले ऑफिस चले जाते। नाज़रीन, यहाँ अब बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, लोगों को आइडिया ही नहीं है। लोग जानने से घबराते हैं, लोग मिलने से घबराते हैं। आप हैं एसी ऑफिस गए थे? नहीं गए। एसी ऑफिस नहीं गए। महकमा ज़राअत के ऑफिस नहीं गए। नहीं ना? ये बना हुआ है, किसान कार्ड बना हुआ है आपका? किसान कार्ड कहाँ है? घर पड़ा है वो वहाँ क्या कर रहे हैं? यार। वैसे रख दिता है ओ डी कार्ड तो जल्द 2 दिन आए ना, नहीं मिली। अखीरी कहना मैं आके भी किसी रोन ब्लैक मिली है भी कहना चलो भी जेड़े पैसे लगन ब्लैक जा पाऊँ। आप कार्ड लें और खाद ले जाएं मेरे पास। किसान कार्ड ले आए और शेख साहब को डायरेक्ट मिले, ये आपको देंगे। अभी जाके आप किसान कार्ड लेके आएँ घर से और मेरे पास आ जाएंगे, इधर डायरेक्ट आ जाएं, आपको मिल जाएगी बोरी। मैं एसी हूँ, एसी असिस्टेंट कमिश्नर हूँ आपका। ठीक, आप यही लेके आए और यहाँ पे आपको शेख साहब देंगे। नाजरीन, लोगों को आइडिया ही नहीं है और प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करने से कासिर है। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं, इसी कम्युनिटी के अंदर लोग मौजूद हैं जो खाद को ब्लैक किए हुए हैं। वो डीलर्स मौजूद हैं जो इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और खाद को ब्लैक किए हुए हैं। मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों को मिलेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि खाद को कौन लोग शॉर्ट कर रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो प्रॉपर इसका बिजनेस करते हैं और इसको छुपाने पर मुज़ब्बर हैं, जबकि हम इसको रोक सकते थे। हम इस बहरानी कैफियत से कौम बने तो निकलेंगे। हमारे यहाँ चीनी शॉर्ट होती है तो हमें 1 किलो की ज़रूरत होती है, हम पूरी बोरी घर उठा के ले आते हैं। हमें आटा शॉर्ट होता है, हम गंदम को रोक लेते हैं। आज हमें सोचना है कि हज़रत आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे, उनकी उम्मत के वो कौन लोग हैं जो अब अपने मुआशरे के लिए ज़हमत बन चुके हैं। हमें उन लोगों की निशानदही करनी है, हमें उन लोगों के साथ बायकॉट करना है। उन लोगों की कंप्लेन एसी ऑफिस या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में करनी है जो कभी गंदम शॉर्ट करते हैं, कभी चीनी शॉर्ट करते हैं, कभी आटे जैसी बुनियादी चीज़ शॉर्ट करने से नहीं रुकते।
ये बहरान करने वाले, ये बहरान पैदा करने वाले कोई और नहीं हम में से है। मैं हूं, आप हैं। ये हमने फैसला करना है कि कौन है जो हर चीज एक आवाज उठती है कि ओ हो शॉर्ट हो गई, हम भाग पड़ते हैं। हमें जरूरत है या नहीं। यहाँ पे अभी एक फार्मर के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने जो ज्वार मार्च में काश करनी है, ये बहरान पैदा करने वाले कोई और नहीं हम में से है। मैं हूं, आप हैं। ये हमने फैसला करना है कि कौन है जो हर चीज। यहाँ पे अभी एक फार्मर के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने जो ज्वार मार्च में काश करनी है, उसके लिए आज ये दिसंबर में खाद लेने आए हैं। 3 महीने पहले खाद इन्होंने करनी ही क्या है, ये हमें और आपको सोचना होगा, समझना होगा, ताकि हमारा मुआशरा बेहतर हो सके। जो लोग खाद रोके बैठे हैं, आज खाद के रुकने से गंदम की पैदावार कम होगी। जब गंदम की पैदावार कम होगी तो रेट गंदम का बढ़ जाएगा, गंदम शॉर्ट हो जाएगी। आज हम गरीब से रोटी का लुक़मा छीनने को आए हैं और फिर हम चौराहों पे, चौकों पे बैठ के कहते हैं, ओ देखें जी चीनी नहीं है, ओ देखें जी आटा नहीं है, ओ देखें जी खाद नहीं है। 1,70,000 एकड़ की तहसील में 2 लाख बोरियां आ चुकी हैं, लेकिन गंदम खाद शॉर्ट है। कौन लोग हैं जो स्टोर किए बैठे हैं? उनकी निशानदेही करें, राब्ता करें, अपनी अपनी तहसील में वीडियो बनाएं और उन लोगों को एक्सपोज करें। बताएं कौम को ये है वो काली भेड़ें जो हमारे साथ रहती हैं। लेकिन नहीं, हमें तो अपने ताल्लुकात बनाना है, हमने तो रख रखाव के साथ मामलात चलाने हैं। हमने इस मुआशरे की बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा नहीं करना, सिर्फ हुकूमत को, सरकार को, जिला इंतजामिया को गाली देनी है। आज हमें आगे बढ़ना होगा, इनकी सपोर्ट करनी होगी। ये चंद लोग हैं, कब तक, कहां तक ये लड़ सकते हैं? हमें मिनहाइसुल कौम लड़ना होगा। तकरीबन 30 के करीब कहरोड़ पक्का तहसील में खाद ब्लैक करने वालों पर FIR की गई हैं और 15 लाख रुपए जुर्माने किए गए। उसके बाद आज अवेलेबिलिटी है, लाइन लगी है, लेकिन इस लाइन में कोई शख्स खाली नहीं जाएगा। जी बिल्कुल ऐसी, इस लाइन में खाली नहीं जाएगा। अब वो जो आपने पहले बात की है कि लोग फ्यूचर को भी मद्देनजर रख के फरवरी में जो काश्त होनी है उस पर भी लेके जा रहे हैं, लेकिन हम मेक श्योर करें कि जो लाइन में लगता है, जिसके पास किसान कार्ड है और एटलीस्ट उसके पास आइडेंटिटी कार्ड है, ID कार्ड है, तो उसको हम खाद दे रहे हैं। मेक श्योर खाद यहाँ पर दी जा रही है। नाजरीन, जितनी भी बेहतर कौमें हैं, अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो जो आवाम है, जो आम लोग हैं, वो उनके पास जो स्टॉक अवेलेबल होता है वो मार्केट में ले आते हैं ताकि उनकी कौम बहरानी कैफियत से निकल आए। और यहाँ पर हम ये समझने से कासिर हैं और हम अगली काश के लिए जो चीज़ हमें कुछ लोगों ने क्योंकि अब यहाँ पे ये जो बेल्ट है जिसमें हम मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत सारा रकबा मकई की फसल ने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब अगली जो मौजूदा मकई है उसको किसी खाद की ज़रूरत नहीं है, वो या तो हार्वेस्ट हो चुकी है या होने वाली है। नेक्स्ट काश होती है फरवरी में और उसके लिए लोग पहले से ये फैसला करके उसको स्टॉक किए जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। वो कहते हैं 2, 4, 5 बैग ले जाएंगे, 500 रुपये जाके बाहर महंगी बिक जाएगी। उनको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? बेसिकली ये इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर। इसमें बड़ा टाइम लगता है कि हम लाइन, इतनी जितनी लंबी आप लाइन देख रहे हैं कि एक एक बंदे को हम पकड़ें
और उसको चेक करें कि यार ये फ्यूचर के लिए ले रहा है या अब अपनी इसी फसल के लिए ले रहा है। अब बेसिकली तो मैं आपका प्लेटफॉर्म जो चैनल का है उसको यूज़ करते हुए सिर्फ मैसेज ही कन्वे कर सकता हूँ लोगों को कि इस तरह से ना करें। वो जिस तरह पहले ही एग्रीकल्चर ऑफिसर राशिद साहब ने बताया कि इस तरह से दूसरों का हक आप लेते हैं, अपने लिए जितनी आपकी ज़मीन काश्त है उसके हिसाब से 1-2 बोरी पर 5-10 जितनी भी आपको चाहिए आप लेके जाएँ और दूसरों को भी फिर मौका दें जिनको अपनी काश्त के हिसाब से ज़रूरत है। माशाल्लाह शेख साहब, कितने अरसे से आपकी यहाँ पे शॉप है? जी सर, 17 साल से। 17 साल से। कैसा महसूस हो रहा है लोगों की आप सेवा कर रहे हैं? आप चाहते तो ब्लैक भी कर सकते थे, तो कैसा लग रहा है? लेकिन सर ये फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर साहब और एग्रीकल्चर वालों के तावन से और हमारी जो APFD है उसकी वजह से ना हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में 1768 रुपये में यकीनी बना रहे हैं कि यूरिया सेल हो। अच्छा शेख साहब, बहुत सारे डीलर्स ये सोच रहे हैं कि अब हमें AC साहब तो हिलने नहीं दे रहे हैं, सारी अपनी निगरानी में खाद तकसीम करा रहे हैं, तो आगे से हम बुक ही नहीं करवाते। ऐसा भी कुछ यार ये उन लोगों के माइंड सेट गलत है, क्योंकि खाद जिन लोगों की खाद की डीलरशिप्स हैं उन्होंने बुक करवा के बेचनी है, ना कि किसी दूसरे शोबे वाला खाद बुक करवाएगा और बेचेगा। तो ये हमारी कौमी जिम्मेदारी भी है कि हम फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए खाद बुक भी करवाएं और 1768 में यकीनी भी बनाएं। आप फार्मर्स को सर्व करें, कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है? जी खुशी हो रही है सर। नाजरीन, ये वो लोग हैं जो चाहते तो खाद को ब्लैक कर सकते थे, लेकिन ज़िलाई इंतज़ामिया के साथ, तहसील इंतज़ामिया के साथ और एग्रीकल्चर इंतज़ामिया के साथ ये सर्व कर रहे हैं, अपने उस मुनासिब प्रॉफिट को पे कनात किए हुए हैं। मेरे साथ एक और किसान मौजूद है, ज़फ़र खान साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। ज़फ़र खान साहब, आप कितने अरसे से गंदम काश्त कर रहे हैं? मैं तकरीबन 40 साल से गंदम, कपास और मुख्तलिफ फसलें लगा रहा हूँ। तो अगर इस टाइम आपको यूरिया नहीं मिलता और 20 दिन बाद मिल जाता है, तो इस पानी पे, पहले पानी पे तो आप यूरिया देने से कासिर हैं। टिलरिंग नहीं होगी, फिर बाद में कद बढ़ा जाएगी तो और उसमें सिट्टा सही नहीं लगेगा, कद पे बाद में जोर आ जाएगा जिस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है। ये इसी वक्त यही टाइम है यूरिया के देने का। जितनी लेट होगी उतना नुकसान होगा, उसमें उसका फ़ायदा कम हो जाएगा। फ़ायदा बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी उसके सिट्टे खाली हो। हाँ जी, मतलब वो बढ़ोतरी। अच्छा मुझे ये बताएं, हाँ, ओपन मार्केट में जो लोग टिलरिंग नहीं करेंगे, जो महंगी खाद बेच रहे हैं, वो कितने का बैग मिल रहा है आपको? 1770 तो इसका जेन्युइन रेट। 1768 रुपये रेट है, 2200 में 2300 में मिल रही है बाहर। हाँ जी। अच्छा, बहुत सारे किसान हमने देखे हैं जिन्होंने खाद को जाके ज्वार काश्त के लिए मार्च में उनको दरकार है, इसी तरह से मकई के फार्मर को फरवरी में ज़रूरत होगी, वो दिसंबर में लोग घबराए हुए हैं। तो हम इस फुकदान के टाइम पे कौम नहीं बन रहे, हुजूम बन रहे हैं। भाई ये बड़ा मसला है पूरी हमारी कौम का, कि हमारा मसला ये है कि हम जिस वक्त ज़रूरत जिसको नहीं है वो भी ख़रीद रहा है, और जिसको ज़रूरत है वो तो परेशान है, और जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी ख़रीद के स्टॉक कर रहा है। तो ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। मतलब हमें चाहिए कि हम उनके लिए जगह छोड़ें जिनको ज़रूरत है इस वक्त, जिनकी गंदम काश्त है। मकई तो हमने 1 महीना बाद काश्त करनी है और उसको यूरिया फिर 2 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद उसको ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, तो वो कुछ लोग उसके लिए भी लेके रख रहे हैं। तो ये मसाइल हैं, एक चीज़ की कमी है और दूसरा लोग जो है ना स्टॉक भी कर रहे हैं। मतलब चाहे वो डीलर है, चाहे वो काश्तकार है, चाहे वो कोई भी है, ज़िम्मेदार है, तो जिसका जो बस हमें जितने भी महज़्ज़ब माशरे हैं हमने उनमें देखा है लोग रिलीज़ कर देते हैं। किसी के पास 1 बोरी चीनी है तो वो अपने पास 1 किलो रखता है और बाकी सरप्लस चीनी मार्केट में। हमारे यहाँ तो ये रिवायत रही है, जिस वक्त चीनी शार्ट होगी तो पहले अगर हम 2 किलो लेके आते हैं तो उस वक्त हमारी कोशिश होगी कि हम 2 बोरी जो है ना लेके घर रख लें, और वो शार्ट से ज़्यादा शार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा मसला है पूरी ये हमारा नाज़रीन मसला है। हम कौम बहरानी कैफियत के हामिल लोग हैं, हमें बहरान बड़े अच्छे लगते हैं, बहरान हम खुद पैदा करते हैं। हमें नामालूम जिस चीज़ की तलब नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आज हमें सीखने की ज़रूरत है।
आज हमें अपने आप से वादा करने की ज़रूरत है। आज इस कौम को कौमी बुनियादों पर एक नया इमरानी मुआहदा तय करने की ज़रूरत है कि हम जब चीज़ कोई शॉर्ट होगी तो उसको तर्क करेंगे, उसके इस्तेमाल को कम करेंगे, ना कि उसको उस पर पल पड़ेंगे और उसको स्टॉक करने की कोशिश करेंगे। जब हम स्टॉक करेंगे, जब हम बेजा चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि चीज़ें मज़ीद कम हो जाएंगी और पूरी कौम उस बहरान की सी कैफियत से गुजरेगी। और इसी दौरान जब कौम बहरान से गुजरेगी और जो माफिया है, जो स्टॉक करते हैं, उनको तक़वियत मिलेगी, उनको फ़ायदा होगा और उनकी 1770 वाली खाद 2000, 2200 और 2300 में मिलेगी। तो आज इन फार्मर्स को सोचने की ज़रूरत है, अपने गोदामों को खाली करने की ज़रूरत है। जब हमने असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का से बात की तो वो कहते हैं कि यहाँ पर 1,70,000 एकड़ टोटल है, जिसमें से निस्फ से भी कम पर गंदम काश्त है, जबकि 2 लाख बोरियां पिछले 2 माह में किसानों को दी जा चुकी हैं। अगले 1 माह में 1 लाख यूरिया की खाद मजीद दी जाएगी। लेकिन कौन लोग हैं जो इनको स्टॉक किए हुए हैं? मुझे और आपको अपनी अपनी तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और DCOs को बताना होगा ताकि इनका ताक़ुब किया जा सके, इनको रोका जा सके और ये चीज़ें माशरे में नॉर्मलाइज हो सकें। मसला यूरिया खाद का नहीं, मसला गंदम की शॉर्टेज का है जो हम देख रहे हैं। आज हमें फैसला करना होगा कि हमारे करीब में कौन मुजरिम है। आज हमें फैसला करना होगा और इस कौम से वादा करना होगा कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं वो हम अपने पास नहीं रखेंगे। हम नाजायज़ हराम मुनाफा नहीं कमाएंगे। जिस दिन हमने खुद से और कौम से ये वादा किया और इस पर अमल किया तो हम बहुत सारे बहरानों से निकल जाएंगे। बहुत सारे बहरान हमारे अपने ही पैदा किए हुए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुनीब खान मिर्ज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।